ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक को लेकर शमशेर और आसिन के दरमियान दोबारा से जंग होने वाली है। उधर दारा बाबा साहिब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार महक के साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना कीजिएगा जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाए। लेकिन इस बार बाबा साहिब ने शेरू को कत्ल करने का हुक्म दे ही दिया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाबा साहिब काल के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ऊपर से दारा आ जाता है। दारा बाबा साहिब को कहते हैं कि बाबा साहिब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम शमशेर के बारे में कोई बात करना चाहते हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेहतर होगा कि मेरे साथ तुम कोई भी बात ना करो। बाबा साहिब की ये बात सुनने के बाद दारा बाबा साहिब को मनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि शमशेर आप ही का बेटा है, उसके साथ इतना जुल्म ना करें कि हमारे ऊपर खुदा का अजाब पड़ जाए। उसने इतना भी बुरा नहीं किया, मोहब्बत ही की थी ना महक के साथ। अगर उसके साथ शादी कर ली है तो क्या हो गया है? आपने भी तो मामा के साथ मोहब्बत करके ही उनके साथ शादी की थी ना। लेकिन बाबा साहिब आगे से कोई भी जवाब नहीं देते और दारा यहाँ पर बोल पड़ता और कहता है कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है महक और शमशेर के फिर बीच में आने की और उनके साथ कोई भी ऐसा जुल्म करने की। लेकिन बाबा साहिब यहाँ पर क्या करें, आखिर उन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी है उसका सारा का सारा जिम्मेदार महक और शमशेर ही हैं। उधर शमशेर महक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, उसी के लिए अब मेहनत भी कर रहा है और अपनी जॉब के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हो चुका है। लेकिन शमशेर को बॉस भी बहुत अच्छा मिल चुका है जो उसकी हर परेशानी को भी समझता है और शमशेर को भी अच्छे तरीके से महसूस कर रहा है कि वाकई ही वो किसी परेशानी में है और उसका हर हाल में साथ देगा। जैसे ही वो सुबह के वक्त स्टोर के ऊपर गया होता है तो वहाँ पर आसिन भी आ जाता है। आसिन जैसे ही शमशेर को वहाँ पर काउंटर के पास खड़ा देखता है तो सोचता है कि इतने अमीर बाप का बेटा आज एक छोटी सी जॉब कर रहा है, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। आसिन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होता है शमशेर को वहाँ पर देखकर। चीजें खरीदने के बाद जैसे ही वो काउंटर के ऊपर शमशेर के पास जाता है तो शमशेर आसिन को ग्राहक की तरह ही डील करता है और खामोशी के साथ कहता है कि इतने पैसे बने हैं। रसीद देने के बाद वो जैसे ही आसिन उसे पैसे पकड़ाने लगता है तो पैसे वो नीचे गिरा देता है। ये सारा का सारा मामला बॉस भी देख रहे होते हैं क्योंकि उनका तो डेली बेसिस पर काम है। आए रोज उनके पास ऐसे ग्राहक आते रहते हैं। यहाँ पर आसिन भी बोल ही पड़ता है, कहता है कि बाप के नाम के बगैर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल सके। शुक्र करो कि ये मामूली सी जॉब तुम्हें मिल गई है, वरना तुम इसके भी काबिल नहीं हो। ये सारी की सारी बातें आगे से शमशेर खामोशी के साथ सुनता है। उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो आसिन को कोई भी जवाब नहीं देता और पैसे काटने के बाद वो खामोशी के साथ आसिन के सामने खड़ा रहता है और यहाँ से आसिन चला जाता है। लेकिन ये सारा का सारा मामला बॉस भी देख रहे होते हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि इतना सब्र है शमशेर के अंदर। आसिन के चले जाने के बाद वो शमशेर को अकेले में बुलाता और कहता है कि इतना सब्र तुम्हारे अंदर कैसे आ गया है? इतनी सारी बातें कर दी उस कस्टमर ने लेकिन तुमने आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे है? लेकिन शमशेर यहाँ पर शर्मिंदगी में बोल ही पड़ता है और परेशानी में कहता है कि आपने कभी मोहब्बत की है क्या? नहीं, बस मुझसे यही गलती हो गई है, मेरी उम्र थी और मैंने कर ली। ये बातें सुनने के बाद उसके बॉस भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनका शमशेर के ऊपर मजीद भरोसा बढ़ जाता है। आखिर शमशेर कब तक इतना सब्र करेगा? खुदा की जात भी सब्र करने वालों के साथ है। आज शमशेर सब्र करेगा तो उसे फल मीठा ही मिलेगा। उधर महक भी अपने काम कर रही है ऑफिस में। जैसे ही वो फाइल लेकर नीचे आती है तो नीचे आसिन को वहाँ पर बैठा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आसिन भी उसी ऑफिस में अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए। अपने डॉक्यूमेंट लेकर इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका है वहाँ पर। और महक जैसे ही आसिन को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है कि आसिन तुम यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर मैं जॉब के लिए आया था। तुम भी यहाँ पर जॉब करती हो क्या? हाँ, यहाँ पर ही मैं जॉब करती हूँ और अभी मैं घर जाने लगी थी। मैंने अभी इंटरव्यू दे दिया है, कुछ ही देर के बाद मैं भी यहाँ से जाने लगा हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ ही चलें। उधर शमशेर अपनी जॉब से फ्री होने के बाद महक को लेने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि आसिन महक को अपनी गाड़ी में बिठा रहा है तो उसके दिल में भी यही बात आती है कि आसिन आज भी महक का पीछा नहीं छोड़ रहा। यूं आसिन तो महक को घर में छोड़ ही देता है। लेकिन ये बात शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि महक आसिन के साथ जा रही है। घर में शमशेर बहुत ज्यादा परेशान होगा। लेकिन अगले दिन भी जब महक ऑफिस से फ्री होती है तो वो आसिन के साथ ही अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरने लगती है तो वो
आसिन की बातों के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो शमशेर के बारे में बुरी बातें कर रहा होता है। कहता है कि देखा ना, आज एक मामूली से स्टोर के ऊपर वो जॉब कर रहा है और तुम्हें क्या जरूरत है उसके साथ इतनी बुरी हालत में रहने की। आगे से मैग कहती है कि आज के बाद मेरे शोहर के बारे में कोई भी बात मत कीजिएगा, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मेरे शोहर के बारे में कुछ भी कहो। यही बात कहने के बाद वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो ऊपर से निदा की नजर भी महक के ऊपर पड़ ही जाती है। भागी भागी नीचे आती है और महक को कहती है कि आप आसिन के साथ आए हैं। आपको पता भी है ना, शमशेर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और अपनी बहन को घर आया देखकर निदा भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसकी परेशानी को समझ रहे होते हैं। महक, तुम कैसे आई हो, क्या हाल है तुम्हारा और शमशेर का? अबू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं भी जॉब कर रही हूँ और शमशेर भी। लेकिन अकरम साहिब जो के उस्ताद है वाकई अपनी बेटी की इस परेशानी को भी समझेंगे कि वाकई उनकी बेटी किसी परेशानी में है। महक अपने पेरेंट्स को मिलने के बाद फौरन से घर वापस चले जाती है। पीछे अकरम साहिब और नहीद रात के वक्त अकेले बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं महक की आंखों में देखता हूँ ना, एक कर्ब से गुजर जाता हूँ। उस बच्ची ने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। यहाँ पर नहीद आंटी भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। उन्हें भी एहसास है कि वाकई वो परेशान है। निदा के साथ भी आसिन की मान दलीब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। ये बात जब अकरम साहिब को पता चलती है और कहती हैं कि जब मैंने किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया तो मेरी बेटियों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? नहीं देखो, शुरू से लेकर आज तक मैंने अंदलीब को अपना ही समझा है, लेकिन उसने हमें अपना नहीं समझा। हमारी बेटी के साथ वो ऐसे कर रही है। उधर शमशेर भी बोल ही पड़ता है। कहता है कि तुम आसिन के साथ क्यों आई थी? उसका हाथ पकड़ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर महक भी बोल ही पड़ती, कहती है कि जिंदगी पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी में है, इससे मजीद मुश्किल ना बनाए। मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर खुशी नहीं मिलती। और उसके पास से उठकर चली जाती है। वाकई शमशेर को भी इस बार एहसास होगा कि वाकई महक काबूसी के साथ ही मोहब्बत करती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बाबा साहिब जो के इस मोहब्बत के ऊपर पूरी नजर जमाए बैठे हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि महक शमशेर के साथ खुश रहे। इसीलिए वो वक्त भी आने वाला है जब शेरू अपने मुंह को ढांपे हुए लाइट गई होगी, बारिश हो रही होगी और यहाँ पर कैंडल लेकर महक और शमशेर एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। और इस मोहब्बत को आखिरकार नजर लगने ही वाली है शेरू और बाबा साहिब की। शेरू बारिश में ही निकल ही पड़ेगा और पुलिस वाले भी रोड के ऊपर गश्त कर रहे हैं। बारिश हो रही है। यहाँ पर शेरू ने अपना मुंह ढांपा हुआ है। दरवाजा खोलता है और गोली चला ही देता है, लेकिन गोली किसी को भी नहीं लगती। यहीं पर भागा भागी लग ही जाती है। शेरू वहां से भाग निकलता है। पीछे पीछे शमशेर भी। शमशेर जैसे ही उसके पीछे भाग रहा होता है तो पुलिस भी बहुत जल्द उसके पीछे पहुंचने वाली है और शेरू को पकड़ लेगी। फिर सारी की सारी हकीकत आएगी बाबा साहिब की भी और शेरू की भी। यूं बहुत जल्द शेरू और दिलावर साहिब सलाखों के पीछे जाने ही वाले हैं। कौन कौन चाहता है कि शेरू और बाबा साहिब बहुत जल्द पकड़े जाएं? और निदा को आसिन के साथ और शमशेर को महक के साथ कौन कौन खुश देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।